Hi guys, welcome back once again to Judicious. Topic which we are going to cover today is from our subject sales management, which we are currently taking up. And in today's session, we will be talking about the relation of sales management executives with other executives of various departments within the organization itself. So let's start. In recent times, the role of sales has changed a lot, and it has evolved basically from only sales to relationship management. जहाँ पहले salesmen सिर्फ इस बात को लेकर फोकस्ड रहते थे कि जस्ट हाउ टू गेट रिड ऑफ द प्रोडक्ट बेच कर आना है और उसका पैसे आप आने हैं कंपनी के पास. अब जहाँ पहले ये ट्रेंड था, अब फिलहाल उनका ओरिएंटेशन चेंज हुआ और सेल्स से अब वो फोकस करने लगे टुवर्ड्स रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट with the customer as well as other executives of the various departments of the organization. If we look at modern sales process, so nowadays sales includes the original element of selling is obviously there because that is the main responsibility of our sales department, so that is there. However, few other things have been added. For instance, now more focus has been given onto communication. Sales से पहले prospects के साथ communication और sales के बाद after sales service के दौरान. दूसरी चीज जो यहाँ पर निकल के आई वो ये कि आफ्टर सेल सर्विस पर भी अब काफी फोकस हो गया. अगर थोड़ा पीछे जाकर हिस्टोरिकली बात करें पर्सनल सेलिंग के बारे में, तो इसको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के फॉर्म में देखा जाता था, यानी कि एक डीलिंग है जिसमें आप गुड्स दे रहे हैं कस्टमर को और बदले में पैसे मिल रहे हैं, और आपका काम सिर्फ ये समझा जाता था कि सिर्फ कस्टमर के डिमांड को स्टिमुलेट करना है ताकि वो प्रोडक्ट की डिमांड करें. उसके सेटिस्फेक्शन से कोई भी फोकस उस तरफ नहीं था. मगर ये शॉर्ट टर्म टैक्टिकल व्यू, जिसको मैं मार्केटिंग मायोपिया बोलूंगा, वो चेंज हुआ और ट्रांजैक्शन से हटकर रिलेशनशिप की तरफ फोकस चला गया. So now sales management includes not only building but also maintaining relations with certain class category of people. One for sure is customers. Customer के साथ relation build करने हैं और उन्हें maintain करना है long term के लिए. Plus एक और चीज which is rather quite new is that relationship building as well as maintenance of relations with other executives of different departments within the same organization. So this brings us to our the main point of discussion, that is relation of sales management executives with other departmental executives. So first thing, sales and marketing department का relation हम थोड़ा देखेंगे. फिर sales और R&D डिपार्टमेंट, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, उनके बीच का रिलेशन. देन we'll talk about sales and service department. Next, the relationship between distribution department and sales. Second last, sales और production department के रिलेशन पर फोकस करेंगे. और last but not the least, we'll talk about the relation between a sales department with their finance department of the organization. So point number one is sales और advertising जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में what kind of relationship exists. एक चीज यहाँ पर समझने वाली ये है कि दोनों सेल्स और मार्केटिंग दोनों का एक ही पर्पस है, that is to stimulate the demand of the product, right? Salesmen
एडवर्टाइजिंग का जो एफर्ट है उसको ज़्यादा इफेक्टिव कर सकता है। कैसे? जो भी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में क्लेम करी गई हैं उनको जाकर सेल्समैन मार्केट में डेमो दे सकता है, एक्चुअल में वहाँ पर डिस्प्ले कर सकता है, राइट। तो उससे एडवर्टाइजिंग का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्लस अगर ये काम हो गया तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग एक ऐसा सेल्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा सेल्समैन के लिए कि अब उसे सेल्स करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेल्स डिपार्टमेंट का रिलेशन विद R&D, that is रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। डेटा एक ऐसी चीज है जो R&D डिपार्टमेंट को चाहिए ही होता है, चाहे वो किसी सेल्स प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाह रहे हो या फिर कोई फ्यूचर में सेल्स पोटेंशियल को डिटरमाइन करना चाह रहे हो। तो इन दोनों कंडीशंस में डेटा उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है और यहीं पर सेल्स पर्सन इज द इंडिविजुअल जो इनको हेल्प कर सकता है इन प्रोवाइडिंग द डेटा, बिकॉज सारा मार्केट रिलेटेड रॉ डेटा इजीली अवेलेबल होता है सेल्स पर्सन के पास, फॉर अ सिंपल रीजन दैट दे आर द वन हु गो टू द मार्केट एंड हु रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। पॉइंट नंबर 3 में हम बात करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट का रिलेशन विद सर्विस डिपार्टमेंट। तो अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए दोनों का, सेल्स का और सर्विस का, तो सेल्स डिपार्टमेंट का कोर ऑब्जेक्टिव है टू सेल द प्रोडक्ट, दैट इज द बेसिक फंक्शन and the most important function which they perform. Whereas if we talk about service department, तो टेक्निकली इनका रोल तब आता है जब सेल्स डिपार्टमेंट का खत्म हो जाता है रोल, यानी कि सेल होने के बाद जो आफ्टर सेल्स पोस्ट सेल्स सर्विसेज हैं वहां पर रोल प्ले करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। मगर इन दोनों का क्लोज कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करना चाहती है। तो सेल्स के साथ आफ्टर सेल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट we'll see the relationship between distribution department and the sales department of an organization. यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ये चीज में हेल्प कर सकता है सेल्स की, कहीं ऐसा ना हो कि स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक चल रहा हो कोई गुड्स, या फिर उसका उल्टा हो जाए, ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन कर रखी हो जिससे कि ब्लॉकेज ऑफ कैपिटल हो जाए। इन चीजों के साथ दोनों का काम रहेगा साथ में फोकस करना, किस पर? डिमांड जनरेशन पर। नेक्स्ट इज सेल्स एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हम यहां पर रिलेशन देखेंगे इनके बीच में। See, the higher there is a demand of a product in the market, जितनी ज्यादा एक मार्केट में किसी गुड्स की या प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी उतना ही ज्यादा उस डिमांड के अकॉर्डिंग कंपनी को प्रोडक्शन अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। बहुत ऑब्वियस है, अगर पिज्जा की ज्यादा डिमांड आ रही है ऑनलाइन ऑफलाइन और ज्यादा कस्टमर उसे ऑर्डर कर रहे हैं तो इट इज बट ऑब्वियस दैट पिज्जा प्रोडक्शन कंपनी को इंक्लूड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिया हमने, यानी कि ये करने के लिए डिमांड एनालिसिस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है ताकि हम आसानी से प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ा दें एज पर द डिमांड एनालिसिस। और डिमांड एनालिसिस करने के लिए अगेन डेटा इज समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल, एंड whenever you talk about market data, sales team is the solution. Last but not the least, if we talk about the relation between sales department and finance department, now if sales increases then it indirectly or indirectly कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि कंपनी का रेवेन्यू भी अब पहले से ज्यादा जनरेट हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा सामान अब बेच पा रहे हैं। और इंक्रीज रेवेन्यू या इंक्रीज प्रॉफिट होगा तो ये बात बहुत ऑब्वियस है कि सेल्समैनों को भी अब ज्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी कंपनी, बिकॉज सेल्स इज यू कैन से अ वेरी इंसेंटिव बेस्ड काइंड ऑफ अ job. So it is going to be a win-win situation for sales as well as finance department. So that is it for this video. Thank you for watching and just stay tuned for more such videos.
Thank you so much.